आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी अहम फैसले पे बात करेंगे। एक ऐसा फैसला जिसने सोचने पर मजबूर किया है कि क्या एक वकील की एक छोटी सी गलती क्या उसके पूरे करियर पर भारी पड़ सकती है। मामला थोड़ा पेचीदा भी है क्योंकि इसकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बीच मतलब असहमति से हुई। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या रास्ता चुना और क्यों। मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने, इसमें CJI BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉय मालिया बागची थे। उन्होंने ये कहा कि वकीलों को छोटी मोटी गलतियों के लिए इतनी कठोर सजा नहीं मिलनी चाहिए कि उनका करियर ही तबाह हो जाए। हाँ, और ये फैसला तब आया जब एक पुरानी बेंच जिसमें जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे, वो इस पर एकमत नहीं हो पाए थे। दोनों जज इस बात पर तो सहमत थे कि हाँ, संबंधित वकीलों ने इसमें एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR और उनके एक सहायक वकील थे, उन्होंने लापरवाही की, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अच्छा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब AOR, ये वही वकील है ना जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस फाइल करने का और पैरवी करने का एक विशेष अधिकार होता है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई तो काफी गंभीर मानी जाएगी फिर। हाँ, बिल्कुल। और इस केस में गलती ये हुई थी कि उन्होंने याचिकाकर्ता की तरफ से एक दूसरी स्पेशल लीव पिटिशन मतलब SLP वो दायर कर दी थी और उसमें कुछ विकृत तथ्य, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स जिन्हें कहते हैं, वो पेश किए गए थे। अच्छा। ये गंभीर इसलिए था क्योंकि इसका जो मकसद था वो पहली याचिका में कोर्ट ने जो आत्मसमर्पण का निर्देश दिया था उससे बचना था। ओहो, तो ये सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना ही नहीं था, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया का एक तरह से दुरुपयोग भी हुआ। हाँ, बिल्कुल, इसी नजरिए से देखा गया। तो जब दोनों जज ये मान रहे थे कि गलती तो हुई है, तो फिर मतभेद किस बात पर था? सजा को लेके? हाँ, मतभेद सजा की मात्रा को लेकर ही था। जस्टिस त्रिवेदी का मानना था कि जो AOR हैं, उनका नाम 1 महीने के लिए AOR रजिस्टर से हटा दिया जाए, मतलब उनके काम पर सीधी रोक। हाँ। और जो सहायक वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी SCAORA, जो AOR वकीलों की संस्था है जी, उसके वकील कल्याण कोष में 1 लाख रुपए जमा करें। ओहो, ये तो काफी सख्त सजा लग रही है। जस्टिस शर्मा का क्या नजरिया था इस पर? देखिए, जस्टिस शर्मा ने एक अलग राह चुनी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों की जो अपील थी, वकीलों की जो पृष्ठभूमि थी और सबसे जरूरी बात, उनके द्वारा जो बिना शर्त माफी मांगी गई थी, अच्छा, उस पर गौर किया। इस माफीनामे में वकीलों ने गहरा पछतावा जताया था और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा भी किया था। तो जस्टिस शर्मा ने माफी को ज्यादा अहमियत दी। हाँ, उन्होंने कहा कि जो सजा जस्टिस त्रिवेदी ने बताई है वो बहुत कठोर होगी और ये जो माफी है ये सच्ची लग रही है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने बल्कि संस्कृत के एक श्लोक का भी हवाला दिया, क्षमा धर्मस्य मूलम, मतलब क्षमा ही धर्म का मूल है। इसलिए उन्होंने सिर्फ भविष्य के लिए एक चेतावनी देकर वकीलों को माफ करने का फैसला किया। ये तो वाकई दिलचस्प है, मतलब गलती पर सहमति पर सजा पर इतना बड़ा मतभेद, ये तो न्याय के 2 अलग-अलग सिद्धांतों को दिखाता है ना। बिल्कुल, एक तरफ नियम है, संस्था की गरिमा है, दूसरी तरफ मानवीय भूल और सुधरने का एक मौका देने की बात है। तो फिर आखिरकार जब मामला CJI साहब की बेंच के पास गया तो उन्होंने क्या तय किया? शर्मा के नरम रुख का समर्थन किया, उसे स्वीकार कर लिया। बेंच ने कहा, कानून की महिमा किसी को दंडित करने में नहीं है, बल्कि उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ करने में निहित है। अच्छा। और बेंच ने यह भी याद दिलाया कि बार यानी वकील और बेंच यानी जज, ये न्याय के सुनहरे रथ के 2 पहिए हैं, संतुलन जरूरी है। और वही बात फिर से दोहराई गई कि छोटी गलती के लिए करियर खत्म करने वाली सजा ठीक नहीं है। सुनने में ये भी आया था कि इस मामले में बार एसोसिएशन ने भी शायद कुछ दखल दिया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA, जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मुख्य संस्था है, उसके अध्यक्ष विकास सिंह ने AOR का पक्ष रखा था। हालांकि ये भी ध्यान देने लायक है कि पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिवेदी ने मौखिक रूप से ये चिंता भी जताई थी कि कहीं बार के सदस्य कोर्ट पर अनुचित दबाव तो नहीं बना रहे और क्या वो संस्था की गरिमा का ध्यान रख रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामला कितना संवेदनशील था, मतलब दोनों तरफ के तर्क थे। जी, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस खास मामले में क्षमा को
वकीलों के करियर पर पड़ने वाले असर को, और शायद ये उनकी पहली गलती हो सकती है, इस संभावना को ज्यादा वजन दिया, बशर्ते कि माफी ईमानदारी से मांगी गई हो। सही कहा। और ये फैसला न्याय प्रणाली में जो मानवीय पहलू है और बार और बेंच के बीच का जो एक नाजुक संतुलन है, उसके महत्व को दिखाता है। ये इस बात पे जोर देता है कि सजा का मकसद अक्सर सुधार होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का पेशेवर जीवन ही समाप्त कर देना। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि ये जो पेशेवर जवाबदेही है और जो मानवीय भूल है, इसके बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। कब माफ़ी देना सही है और कब संस्था की गरिमा और न्याय प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्ती ज़रूरी हो जाती है। भले ही गलती अनजाने में हुई हो या फिर माफ़ी मांग ली गई हो, इस पर सोचना ज़रूरी है।